नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर निरंतर कुछ न कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप लोग कहते हैं कि रोज़ इस पे अपडेशन आता है। ये 2023 से अभी तक 2025 आ गया, सबसे विवादित परीक्षा रही है और आयोग के इतिहास में शायद इतना लंबा समय किसी और परीक्षा को निस्तारित करने में इस रूप में न लगा होगा, जिस तरीके से ये विवादों में चल रही है। वैसे तो कई परीक्षाएँ 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल बाद निस्तारित हुई हैं। लेकिन ये लगातार विवादों में रही है, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेके, कभी पेपर कैंसिल होने को लेके। अभी सीटों की संख्या को लेकर भी कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अब चिंता न करो, सीटों की संख्या 600 प्लस हो गई है। 600 प्लस सीटों की संख्या जैसे आपके दिमाग में आती है तो आप तुरंत कैलकुलेशन करने लगते हैं कि 600 प्लस का मतलब है कि 15 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट 9000 के आसपास आएगा। तो अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ कम जाएगा, तो थोड़ा सा आप शिथिल हो जाते हैं। शिथिल होने के साथ साथ आपके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि अब जीएस में बहुत एफर्ट नहीं करना है और हिंदी में 55 तो लाने की कोई ज़रूरत अब नहीं रह गई है। 52-53 से भी काम चल जाएगा, 50 से भी काम चल जाएगा। आपका जो दिमाग है ना, हमेशा कंफर्ट जोन तलाशता है, आराम तलबी होता है, सोचता है कि आराम मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप ऐसा सोचने लगते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी तब की बात करते हैं, पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर जो विवरण दिया हुआ है, समीक्षा अधिकारी की ये पोस्टें थी और इन पोस्ट के को आप कैलकुलेट करेंगे तो 322 और 9, 331 और 3, 334 पोस्ट उस समय समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की थी और बाकी बची जितनी भी सीटें हैं वो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की थी। तो ये हो गया 7 और 4 2 6 7, 77 सीटें एआरओ की थी। टोटल 411 पद थे जिस पर रिजल्ट आना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये परीक्षा रद्द हो गई या परीक्षा रद्द होने के आसपास की ही बात है, रिजल्ट आने के पहले ये था ना कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और रिजल्ट जो आएगा वो ज़्यादा सीटों पर आएगा। अभी जो 600 सीटों की बात की जा रही है, इतनी सीटें आप मान के मत चलिएगा। लेकिन आरओ की संख्या इसमें ज़्यादा है इस बार, ये एक बहुत सही बात है और अभी आरओ की सीटों की संख्या 350 प्लस हो गई है। एआरओ की भी उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा और टोटल जो सीटों की संख्या हो गई है वो 520 प्लस आप मान के चल सकते हैं। 550 तक हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 520 से ऊपर नहीं, 550 तक ये हो सकती है, लेकिन 600 नहीं, 600 को मान के मत चलिएगा। और 600 को मान के मत चलिएगा और दूसरी चीज़ एक मैं और आपको बताने जा रहा हूँ, लोग कितना भी आपको बताएँ कि ये पेपर अप्रैल में नहीं हो रहा है, ये पेपर जून में हो रहा है, ये पेपर कुछ लोग कहेंगे कि ये पेपर अभी भी नहीं होगा, दिसंबर में होगा। आप इस पेपर को यही मान के चलिए कि ये पेपर अप्रैल 27 की जो डेट है यहीं पर हो रहा है। अगर ये पेपर आगे बढ़ता है तो उसमें कोई हानि आपकी नहीं होगी। आप अगर इसको मई में मान लेते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई लोग जो कह रहे हैं कि जून में होगा, उन भ्राताओं की बात का सम्मान करते हुए हम जून भी मान लेते हैं, लेकिन अप्रैल में अगर आप तैयार रहते हैं तो कोई समस्या तो इसमें है नहीं। लेकिन अगर आप जून मान के पढ़ रहे हो और अप्रैल में पेपर हो जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा पोर्शन आपका रिवीजन नहीं रहेगा, बहुत सारा पोर्शन आपका ऐसा रहेगा जिसको आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपने टेस्ट नहीं लगाए होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जब आपके हाथ पांव ढीले होने लगेंगे। और पूरी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे मेंटेन होना चाहिए पूरी तैयारी के दौरान और पेपर के दिन तक। और जब आप पूरा पढ़ के ही नहीं जाएंगे, अभ्यास करके ही नहीं जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मेंटेन होगा, चाहे जितना आप सर पटक लें वो नहीं हो पाएगा। तो कदापि इन विवादों में आप ना पड़े। सीटों की संख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर बढ़ी है। आप अभी 520 प्लस मान के चले, इसके आसपास मान के चले, 600 ना माने, 520 के आसपास मान के चलेंगे तो 15 गुना का मतलब है लगभग 7800 कैंडिडेट, 8000 कैंडिडेट के लगभग क्वालिफाई करेंगे। 1000 कैंडिडेट में मेरिट में बहुत अंतर लास्ट में आ जाता है। तो ये सब आप मान के ना चलें। आप खूब अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। 120 टेस्ट की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं जो अप्रैल 27 के पहले ही समाप्त हो जा रही है। इसका शेड्यूल आप डाउनलोड करें जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पूरे सिलेबस को बाइफरकेट करके कैसे हमने उसको तोड़ा है, पूरे सिलेबस को कैसे हम रिवाइज करा रहे हैं, कैसे उस पर टेस्ट ले रहे हैं, द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड करके आप उससे इसको देख सकते हैं। मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीका है तैयारी करने का, बिल्कुल नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत है तो हमारे मुमकिन बैच से जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया से इसमें हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे पेपर में प्रश्न पत्र में आते हैं क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे, कथन कारण के प्रश्न हो या स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हो या फैक्चुअल प्रश्न हो। और अगर लगता है आपको नहीं जीएस आपका तैयार है, केवल हिंदी की ज़रूरत है, तो हमने आप लोगों के कहने पे, आप लोगों के अनुरोध पे, हमने हिंदी का हाउ इज़ द जोश, हिंदी में 55 प्लस कैसे लाएं, 60 टेस्ट की एक श्रृंखला इसकी भी हमने स्टार्ट की है। पहले 6 टॉपिक जो आपके हैं, विलोम है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि है, और तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची है, और इस तरीके से सारे टॉपिक्स को, है ना, हमने क्या किया है, पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट, दोनों टेस्ट सीरीज में ये काम किया है। द सक्सेस प्रेप ऐप पे जाइए, फ्री टेस्ट दीजिए सबसे पहले, उसमें फ्री टेस्ट, इसमें 3 टेस्ट आप बिल्कुल फ्री दीजिए, तीनों टेस्ट का पीडीएफ लीजिए। अगर आपको लगे कि स्तरीय हैं ये प्रश्न, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि जीएस हिंदी अगर दोनों ज्वाइन करना है तो आप उम्मीद पे आ जाइए। और अगर आपको केवल हिंदी की ज़रूरत है कि आपने जीएस कहीं से ले रखा है या आप प्रैक्टिस कर चुके हैं या आपके पास है पहले से, तो आप इसको ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। बाकी आप इधर उधर फालतू चीज़ों में ना पड़िए, केवल पढ़ाई में कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि समय रहते अगर कोई काम आप नहीं कर पाते हैं तो बाद में समय आपको इस तरीके से समय नहीं देता है, वो फिर समय बदला चुकाता है। ये याद रखिएगा हमेशा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।